देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिकर है। दिल से देते चलो दुआएं। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए। जहाँ चले ना से वहाँ दुआएं तो काम आए। पिघला दिल की ये पत्थर है, पिघला दिल की ये पत्थर है, जिंदा कर देती असर है, जिंदा कर देती असर है। दिल से देते चलो दुआएं। जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म जिन्हों के पावन पावन, जीवन जिनका है मन भावन। वो फरिश्ते पे प्रभु की नजर है, वो फरिश्ते पे प्रभु की नजर है। गुण गाती धरती अंबर है, गुण गाती धरती अंबर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। सबका भला हो सब सुख पाए, सबका भला हो सब सुख पाए। ओम शांति। तो दिल से देते चलो दुआएं। बाबा कहते हैं बच्चे ओम शांति सभी को, दिल से देते चलो दुआएं। बाबा समझाते देने से क्या होता है, दिल बड़ा हो जाता। बाबा कहते हैं कोई क्या करता, क्या बोलता, क्या सोचता, बाबा कहते हैं तुम देख कर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं जब किसी को देखते हैं सुनते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन खट्टा हो गया, अब दुआ नहीं निकलती। और अभी गीत के हमने बोल सुने ना, जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ लग जाती है। और दुआएं इमरजेंसी में नहीं कमाई जाती, दुआएं बाबा कहते हैं संगम पर आपको हर पल कमानी है।
क्योंकि 84 जन्मों में बाबा कहता है ये आपकी पूंजी बनकर आपके साथ साथ चलेगी। हम्म? तो आज की मुरली में बाबा हमको दान की महिमा समझाता है। हम सब ने भक्ति में बहुत से दानियों का नाम सुना, दानवीर कर्ण का नाम सुना, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना, ऋषि दधीची का नाम सुना। तो इतिहास में जिन्होंने दिया है उनका गुणगान संसार ने किया है। तो बाबा अब बच्चों को तैयारी कराता। बाबा समझाते बच्चे जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया है। कौन से खजाने? दुनिया के धन की बात नहीं है, वो तो अगर कोई नहीं भी कमा पाते ना तो लोग हेरा फेरी से, लूट कसौटी से, चोरी से क्या ना क्या करके पेट तो भर ही लेते हैं, लोग भर लेते हैं ना। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे यहाँ बात है सर्व खजानों की। कौन से खजाने? बाबा कहता है ये ऐसे अविनाशी खजाने जिनको बाबा समझाते कि चोर तो कभी चोरी कर नहीं सकता, कर सकता। बाबा समझाते ये है हमारी आत्मिक जो प्राप्तियां है ना, आत्मिक प्राप्तियां कोई दूसरा संसार में हमारी चुरा नहीं सकता। बाकी धन पड़ा होगा तो किसी के तो काम आएगा। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि इस समय संगम युग पर जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर संपन्न किया है वे है वरदानी बच्चे। और जिन्होंने थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है वे है महादानी। एक बाबा कहता है जो संपन्न है वो वरदानी, और वो बाबा कहता है जिन्होंने यथाशक्ति जमा किया वो है महादानी, और जिन्होंने जमा नहीं किया अभी अभी मिला उसी समय जो कुछ मिला दे दिया वे है दानी। होता ना, जमा नहीं किया माना कोई भी गुण को शक्ति को धारण तो नहीं किया, लेकिन जब मुरली सुनी तो मुरली सुनकर जो अल्पकाल की खुशी मिली, शक्ति मिली, ये किसी को बांट दी। अब ना हमारे पास है और जिसको सुनाई थी उसको भी अल्पकाल की मिली, क्योंकि जो मिला था वही तो दिया। तो अल्पकाल की खुशी मुझे मिली थी, वो मैंने किसी और को दे दी। ये बाबा कहता है ये है दानी, लिया और दिया, जमा कुछ भी नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाते पहला नंबर कौन सी आत्माएं हैं? जो वरदानी आत्माएं हैं, जो संपन्न है, ये है बाबा कहता है नंबर 1 सहयोग देने वाली। और नंबर दूसरा बाबा कहते हैं जिन्होंने यथाशक्ति जमा किया है, जिनको बाबा महादानी कहते, बाबा कहते हैं वो वैसी आत्माएं हैं जो दूसरों का मार्गदर्शन करती हैं, ज्ञान को समझकर दूसरे को समझा दिया। बाबा कहते हैं किसी दूसरे का मार्गदर्शन कराने वाले, और तीसरे सिर्फ रास्ता बताने वाले। रास्ता बताने वाले तो बहुत हैं, है ना। क्या क्या समझाते हैं लोग, चिंता मत किया करो, सब भगवान पे छोड़ दो, करते हैं ना ऐसे ऐसे, रास्ता बहुत बताते हैं। और एक बाबा कहते हैं एक होते हैं जो मार्गदर्शन बाबा कहते हैं करते हैं, मार्गदर्शन करना और सिर्फ रास्ता बताना। एक है मार्ग का दर्शन कराना, और एक केवल कहकर बता देना कि गुस्सा छोड़ दो ना, क्यों गुस्सा करते हो। ये है मार्ग कह के बता दिया कि भाई चल सको तो चले जाना, बाकी राम जाने चल पाओ या नहीं। और एक वो दूसरा चल के दिखा रहा है। और तीसरा जो सबसे नंबर 1 है वो है सहयोगी आत्मा, वो उसको चलाने में मदद करेगी। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जो संपन्न है बाबा कहता है वो मदद करेगी, साथ साथ में बाबा कहता है उंगली पकड़ के साथ ले चले। और दूसरे वो बाबा कहता है कि यथाशक्ति जितना जितना चला होगा उतना उतना वो रास्ता बता पाएगा। और तीसरे वो सब कुछ सुना देंगे, अरे जीवन में क्या लेके आए थे, क्या साथ ले जाएंगे। ये बहुत है। ये जो दान देते हैं ना, जिसको हम लौकिक लैंग्वेज में कहते हैं भाषण देने वाले, भाषण देने वाले को, या बाबा कहता है ये मार्ग बताने वाले दुनिया में बहुत है, कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हाँ, करता धरता तो भगवान ही है, आपके और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन
बाबा कहते हैं छोड़ के दिखाओ तो सही किसी को, हैप्पी सिंह बन के तो दिखाओ। जब राम को इतनी सारी जिम्मेवारी सौंप दी तो फिर काहे की चिंता। चिंता भी लगी हुई है और कहते भी जा रहे हैं कि राम को सौंप दिया जी सब कुछ। तो यहाँ बाबा समझाते लौकिक रीति जीवन में बचपन का समय स्टडी के प्रति अपने लिए होता है। अगर हम अपने जीवन को एक बार रिवर्स गियर पे ले जाए ना, तो जब हमारा चाइल्डहुड था, जब हम बच्चे स्कूल जाते थे, तो वो जो समय था वो केवल हमारा अपना था। लेकिन आज गृहस्थी के पहिए बन चुके हैं, हम गृहस्थी को चला रहे हैं। तो आज हमारा समय किसके लिए जाता है? अपनी गृहस्थी के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। आज ये हमारा पर्सनल समय नहीं है, पर्सनल समय नहीं। तो बाबा समझाते जैसे संसार में भी बचपन का समय अपने प्रति होता है और बचपन बीत गया, अब जिम्मेवारी चढ़ी सर पे, तो बाबा कहते हैं फिर ये समय किसके प्रति जाता है? रचना के प्रति। कहते हैं हमने तो जो जीना था जी लिया, अब तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। तो बाबा कहते अलौकिक में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। एक हमारा लौकिक जीवन, एक बाबा कहता है अभी ये संगम पर आपका अलौकिक जीवन। तो बाबा कहता है पहले खुद पढ़कर खुद को तैयार किया, स्व के प्रति पुरुषार्थ किया, और फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। तो बाबा कहता है फिर बेहद का परिवार हो गया ना। वो गृहस्थी तो 2 बच्चों के लिए जीता है, 4 के लिए जीता, 4 की जिम्मेवारी का बोझ सर पे रखता। हाँ, उसमें भी वो बेचारा पूरा जीवन अपने कर्म ही कूटता रह जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जब अलौकिक जीवन आपको मिलती है, तो बाबा कहता है पहले आपका समय स्व के पुरुषार्थ के प्रति जाता है, अपने आप को तैयार करते हो। उसके बाद बाबा कहता है फिर जो बचा हुआ समय होता है वो विश्व की आत्माओं के प्रति, क्योंकि वो बाबा कहता है वो आपकी रचना है। अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। संसार में बाबा कहता है इस समय अशांति ही अशांति है। आज एक समारोह में हम गए, होली सम्मेलन था, तो अलग अलग वर्ग से लोग आए थे, नेता लोग भी वहां थे। हम जब वहां से विदा हुए ना, एक दृश्य हमारे सामने आ गया चलते चलते। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें खाने पीने का भी अरेंजमेंट रखा जाता है, उसी की वजह से पब्लिक दौड़ती है वहां पर। तो हम जब वहां से वापस निकल रहे थे ना, तो एक ओल्ड एज लेडी, उसको हमने वहां रोते हुए देखा। और वो रोई क्यों? वो चलते चलते कानों में आवाज पड़ रही थी, जो वहां का मैनेजमेंट देख रहे थे ना, वो उनसे बात कर रहे थे। तो शायद किसी ने उनसे, जहां पर वो सब लंगर वगैरह चल रहा था, वहां किसी ने उनके साथ मिसबिहेव किया, लंगर नहीं दिया या कुछ ऐसा वैसा, कुछ ऐसा हुआ कि वो उठ के बाहर आ गए और रोने लगे। हम्म तो कहने का भाव क्या? अब देखो दुनिया इस समय जो माहौल देख रहे हो ना बाहर, रंग पिचकारियां, बस यही दिख रहा है बाहर, होली 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 होली। लेकिन ये कैसी होली है? ये कैसी होली है? केवल बाजार गर्म है, केवल छुट्टी का माहौल है, केवल मिठाइयां बिक रही, लेकिन अंदर से कोई खुश थोड़ी है। हर कोई, हर इवेंट पे आप देखोगे ना, मुझे तो ऐसा लगता है तंदूर जब गर्म होता है, हर वर्ग के आकर अपने अपनी रोटियां सेक जाते हैं। नेता भी अपना पॉपुलर होना चाहते हैं कि हम पब्लिक की नजरों में बने रहें, अगला इलेक्शन चढ़ेगा तो ये लोग हमको भूले नहीं। और जो स्पॉन्सर करते हैं वो फंड्स को रोते हैं कि फंड्स नहीं मिलते, तो आप सब सहयोग करें। हाँ, तो कहने का भाव क्या? कहने का भाव ये कि बाबा जो हमको होली बनाता है, एक संसार वो होली मना रहे हैं। एक दिन की बात है, वो भी 4-5 घंटे की, बस खेल खत्म। कितनी होलियां हम खेल बैठे, पता नहीं होली खेलते हैं कि होली लड़ते हैं। आज के समय में तो कहना चाहिए होली लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं।
तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे पहले स्व पे पुरुषार्थ करना माना, होली बन जाना। बाबा ने बोला ना, देह का भान त्याग दो। हर कोई आपको वही देगा जो उसके पास है। हर कोई, किसी के पास कड़वे बोल हैं, वो बेचारा वही लाके दे रहा, क्या करे। कहते अंदर से कल्पा पड़ा तो मुझे क्या दे देगा। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, संसार में अशांति है, देखो आंखें खोल के देखो। मना रहे हैं होली सम्मेलन, मंगल मिलन, कोई रो के जा रहा है, कोई हंस के जा रहा है, कोई कह रहा हमें लंगर नहीं मिला, कोई कह रहा हमें जलेबियां नहीं मिली। शक्ल देख देख के जलेबियां खिला रहे हैं, ये कैसा मिलन है। तो बाबा कहते हैं आज बहुत कुछ वहां हमने देखा सुना, कईयों ने वहां गीत सुनाए, भजन सुनाए, क्या क्या किया, लेकिन बगैर उस परमात्मा पिता को पहचाने, बगैर स्वयं की पहचान किए बिना हर रंग फीका है। हर रंग फीका है। ये 10, 20, 50 रुपए के बिकने वाले पैकेट, ये हमको जीवन में खुशी नहीं दे सकते। ये तो पैकेट बेचने वाले को खुशी मिलती है कि चलो हर पैकेट पे 2, 4 रुपए कमा रहा हूं। ये हमको क्या खुशी देंगे। तो बाबा ये समझाते, अपने जीवन में बाबा कहता है गुणों की धारणा करके, और बाबा कहता है फिर आज की दुनिया में, आज के समाज में, बाबा कहता है अशांति को मिटाओ, अशांति को मिटाओ। तो देखो दुनिया में कितनी आत्माएं भक्ति भी करती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो माना हमको शांति अल्पकाल की है जरूर, कि ठीक है पाप कर्म तो नहीं कर रहे, है ना। लेकिन बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो भक्ति करते हैं ना, ये भी तो अशांत है, ये भी तो अशांत है। तो भक्ति भी क्या है, एक तरीके की थेरेपी समझ लो इसको भी। हाँ, जो दर्द होता है ना, किसी को जैसे आंखें दिखानी है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है, दांत दिखाना है तो डेंटिस्ट के पास जाता है, ऐसे भी भक्ति में बहुत से ये डॉक्टर बिठा रखे हैं हमने, अलग अलग चीज का अलग अलग डॉक्टर है। हनुमान किस दिन काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं, गणेश जी किस लिए काम आते हैं, दुर्गा माँ किस लिए काम आती है, साईं बाबा किस लिए काम आते हैं, सबके स्पेसिफिक दिन हमने फिक्स कर रखे हैं। तो यहाँ बाबा समझाते, स्वयं और सेवा का बैलेंस रखो, न स्वयं को भूलो और न विश्व की सेवा। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे क्या आपका जो टारगेट है वो क्या है। भगवान कौन है, उसको कहते हैं दाता। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे, मास्टर दाता। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं को नहीं भूलना कि कौन हो। तो बाबा कहते हैं और साथ साथ सेवा को भी नहीं भूलना। आज की मुरली में था सुबह का वरदान, आपको अगर याद हो, बचा खुचा तन मन धन, बाबा कहता है ये सभी परमात्म सेवा में सफल करो। फिर बाबा कहता है वो जो तस्वीर देखते हो ना, किसकी, वो जो दिखाया है कि छोटी सी उंगली के ऊपर गोवर्धन उठा लिया। बाबा कहते हैं ये इस समय का यादगार है जब आप बच्चे बाप के मददगार बनते हो। तो बाबा हमको वही समझा रहा है। बाबा कहता है एक एक उंगली का सहयोग आप सबको देना है। ये जो मुरली सुनते हैं ना, कहते हैं गुरु से कुछ सीखा तो गुरु की दीक्षा दिए बिना वो विद्या सफल नहीं होती। परम पिता परमात्मा हमारा सतगुरु बना, हमारा टीचर बना, हमारा बाप बना, 3 3 जगह देने की जरूरत नहीं है हमको, एक ही देनी है बस। बाबा समझाता है ना मुरली में, बाबा कहता है कि बच्चे बाप समान बन जाओ, यही मेरी दीक्षा है। प्रहलाद को दुनिया देखे और नरसिंह दिखा दे अपने भीतर से। बाबा आज हम सोच रहे थे, क्योंकि ये जो चीजें हम करते जा रहे हैं ना, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। एक अभी मन में अभी यहीं बैठे बैठे संकल्प आया कि एक ऐसा कुछ प्लान करेंगे, जैसे लोग 7 दिन की भागवत सुनाते हैं ना, हम उनको दिखाएंगे एक ड्रामा के थ्रू। कि जो 7 दिन की प्रदर्शनी है ना, ये बाबा ने अभी टचिंग कराई।
कि 7 दिन की प्रदर्शनी जो हम पिक्चर्स के थ्रू दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, ये हम अब करके दिखाएंगे। तो हमको क्या करना, बाबा समझाते, बाबा कहते हैं ना खुद को भूलना ना सेवा को भूलना। प्रहलाद हो, उस बच्चे में इतनी पावर है कि वो भगवान को साक्षात्कार कर भी पाया और दूसरों को भी करा सका। सन शोज फादर, ये अभी की मिसाल है। तो बाबा कहता है अगर आप में गुण होंगे, शक्तियां होंगी, शांति अचल अडोल होगी, तब बाबा कहता है फिर कोई पहचानेगा कि कोई तो बात है। ये कौन चित्रकार। कुछ साल पहले हमको याद है हमारे घर में, अभी उनका आना जाना कुछ 1-1.5 साल से कम हुआ, नहीं तो वो हर चौथे छठे महीने हमारे घर होते थे। और न जाने उनको कैसे पता चला कि हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाकर ज्ञान सुनते हैं। तो कई बार वो घर आए, उन्होंने हमारे घर के लोगों को बोला कि ये लोग तो जो है ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम भी गए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो वो हस्बैंड वाइफ हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, और 2 उनकी बेटियां, एक बाहर है फॉरेन में और एक यहाँ पर है अभी। तो कहने लगे, कहते हैं वो जो टीचर थी ना वो हमको कहे कि आप अपनी बेटी को भी यहाँ लेकर आओ। तो कहते हैं हमको वो इंसिस्ट करने लगी कि भाई आप बेटी को लाओ, बेटी को लाओ। तो कहते हैं हमको ये लगा कि जब हम यहाँ आ रहे हैं, हमारी ओल्ड एज है, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को क्यों लेके आए। तो थोड़ा सा उनको ये लगा कि शायद ये लोग कुछ हमसे ऐसा ले लें अपने आश्रम के लिए या कुछ ऐसा वैसा। तो उन्होंने ये थोड़ा थोड़ा यहाँ आकर हमको सुनाया कि ऐसा वैसा ये वो। उनका हमारे नाम कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी हुई। ये जो प्रॉपर्टी जहां हम रह रहे हैं ना, ये हमारे बाप के भी नाम नहीं है। जो अगर इस प्रॉपर्टी की कोई कागज देखे तो पुराने जमाने के बना रखे हैं, उर्दू में लिखे पड़े हैं। अब कोई ऐसे वकील को पकड़ना पड़े जो उर्दू भी जानता हो तो इनको ट्रांसलेट करे। अगर हम तो यहाँ फ्री में रह रहे हैं। जब तक बैठे हैं तब तक मालिक, उसके बाद फिर कोई और देखेगा इसको। तो कहने का भाव कि बाबा कहता है ना संशय बुद्धि, किसी के मन में कोई संशय आ गया, ये तो नहीं कि तुम नहीं जा रहे तो वो सेंटर बंद हो गए, कुछ नहीं बंद होता। हम्म? ठीक है, अगर आपको हाथ रोकना है आपको रोको, क्योंकि दान भी होते हैं ना, ये वही लगते हैं जो दिल से निकल जाते हैं। अगर प्रेशर से मन बनाकर, मन को राजी कर करके कुछ निकाल भी दिया ना, ये लगते नहीं है, ये नहीं लगते। इसलिए संसार में कहते हैं जो भगवान है ना, ना गिन कर देता है ना तोल कर देता है। ये सबके लिए नहीं होता, कईयों को तो रोटी भी नहीं मिलती। बाबा कहते हैं जिस नीयत से, जिस दिल से बाप को देते हो ना, बाबा कहता है बस वही तुमको लग जाता है। आप देखो हमारा जो समाज है, बच्चे पढ़ लिख कर कई जगह पेरेंट्स को खर्चा पानी देते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अगर उनकी लाख रुपया भी सैलरी होगी ना, तो बूढ़े माँ बाप को 5,000 ही दे रहे हैं बस। इस कहते करना क्या है। वो बेचारे कहेंगे कि थोड़ा और तो करते करते 500,000 रुपए, ये देखते हैं हम समाज की हालत। लेकिन वहां पर उनको वो 95,000 भी कम पड़ रहा है। तो बाबा कहता है अगर माँ बाप को कुछ दिया तो खुले दिल से दे दो, ये जीवन उन्हीं की तो देन है। अगर हम संसार के माता पिता को, जिनका आधी जिंदगी हमने खून पिया, उनको भी हम नहीं दे पा रहे, तो उसको कौन देने लगा फिर। उसको तो कभी हमने देखा ही नहीं। ये तो वो बहन की बहनें बैठ के सुना रही हैं कि भगवान आ गया, भगवान आ गया। हमको कहाँ भरोसा हुआ कि भगवान आ गया, हम क्यों दे दे, हम क्यों दे दें। और आप मान के चलना, लोग दान भी इसलिए करते हैं कि कोई खास दिन आ गया कि चलो इस मंदिर में तो देते ही थे, इस बार यहाँ ना दे के यहाँ दे। तो मन में बड़ा वो आता है कि हमने यहाँ पर लिफाफा बांध के दे दिया। कहते हैं एक हाथ से दो तो दूसरे को भी पता ना चले, इसको बाबा कहता है वरदानी। तो बाबा कहता है ना मुझे तुम्हारे सहयोग की उंगली चाहिए। एक बच्चे ही होते हैं, पहले माँ बाप बच्चों को पालते हैं, फिर बुढ़ापे में बच्चों की भी तो ड्यूटी बनती है कि माँ बाप को देखें,
रोटी खिलाने की बात नहीं है, भूखा कोई नहीं मरेगा दुनिया में। लेकिन बात होती है प्यार की। ये होली के रंग है ना, ये बाजार में ये रंग नहीं बिकते, बस काश ये बिक जाते। बाबा कहते हैं ये रंग मैं तुमको चढ़ाने आता, सबको आत्मा देखो। और होली में तो यही होता है, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे रंग दो सबको, सब एक जैसे दिखते हैं ना। तो होली क्या करता है, भेदभाव को खत्म कर देता है। पुरानी कोई भी बात है जो दिल को खाती है, किसी की कही हुई सुनाई हुई, हाँ, उसको दिल से माफ कर दो। इसी को कहते हैं दुआ देना। और माफ करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। हमारा मन हल्का होगा तो जीना आसान हो जाएगा, नहीं तो ये कांटे शूल की तरह चुभते जाएंगे। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व की परिक्रमा, बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तो तुमको दिनचर्या ऐसी दे रखी है, हर दिन बाबा कहते हैं चेक करो, कोई दिन ऐसा ना बीते जब तुम दान ना करो, जब तुम वरदानी ना बनो। तो बाबा कहता है पूरे विश्व का चक्कर लगाने में कितना समय जाता है। 3 बाबा ने हमको लोक दिखा दिए ना, साकारी, सूक्ष्म और फिर परम धाम। बाबा कहते हैं विश्व की सब आत्माओं को दुआएं देते जाओ। हम रोड से जब घर आते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, क्या क्या होता है, तो लोग जाम में इरिटेट हो रहे होते हैं, उस समय साकाश शुरू हो जाता है। जो इरिटेट हो रहे हैं इनके लिए भी, जिन्होंने जाम लगा रखा है उनके लिए भी, और वो समय कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। तो कितना सहज, दुनिया फंसी पड़ी है जाम में, हमको मुरलियां याद आ जाती हैं कि हाँ बाबा मुरली में ये भी कहता है ना, वो भी कहता है ना। हम्म, तो मन भी हल्का होता है, देते भी जाते हैं, देते भी जाते हैं, और साथ वाले जो होते हैं वो भी थोड़ा लाइट फील करते हैं। तो यहाँ बाबा समझाते हैं कि विश्व की परिक्रमा देना बच्चे कितनी देर का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बनकर परिक्रमा लगाओ। हम जब सुबह वहां गार्डन में जाते हैं ना, कई बार हमको ऐसी वहां भासना आती है कि जैसे कोई राजा महल से निकलता है और अपने गार्डन में घूमता है। तो ऐसी फीलिंग आती है कि भी ये अपना मालिक है हम। और वैसे भी प्रकृति तो माँ है, और हर बच्चा माँ का अधिकारी होता है। तो अहंकार की बात नहीं कि भी ये गार्डन मेरा या कुछ ऐसा वैसा, वो बात नहीं, लेकिन एक अपनत्व की बात। ये प्रकृति मेरी, धरती मेरी, फूल मेरे, तो सबको कैसे केयर करेंगे, अपनी चीज की तो केयर करते हैं ना। हम्म, तो बाबा समझाते, तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र फिर क्या बड़ी बात है। जैसे योग्य राजा सदा अपने राज्य को चक्र लगाते थे ताकि प्रजा सुखी संतुष्ट रह सके। तो अब रीति रस्म ये सब संगम का है। हम जब पुरानी कहानियां सुनते थे तो उसमें बताते थे कि जो राजा होता था ना, रात के समय में साधारण वेश बदलकर नगर का चक्कर लगाता था, प्रजा के बीच जाता था कि पता चले कि प्रजा दुखी तो नहीं है। यही वो आपने सुना होगा प्रसंग, जब धोबी ने धोबन धमकाई, ऐसे ही था ना कुछ, रामायण की चौपाई ऐसे कोई आती है कि धोबी ने धोबन धमकाई, सीता जी जब ये सुन पाई, ऐसा कुछ था उसमें। तो राम जी ने वो सुना था प्रसंग कि जो धोबी है वो धोबन को धमकाता है कि तू रात भर कहाँ थी, मैं कोई राम नहीं हूं जो तुझे रख लूंगा यहाँ पर। तो राम तो वहां खड़ा होके सुन रहा था ये सब। तो उनको ये आभासना आई कि भाई मैंने तो ये गलती करी, प्रजा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने सीता को अग्नि परीक्षा के बाद अपने पास रख लिया, तो सीता को फिर से त्याग दिया। राजा परीक्षित के बारे में बताते हैं कि रात को चक्कर लगाया तो देखा नदी के तट के ऊपर भक्ति रो रही है, स्त्री। तो चक्कर लगाया कि क्यों रो रही हो, तो कहती है कि भी देखो कलयुग आ गया अभी। तो राजा परीक्षित को जब पता चला कि कलयुग आ रहा है तो उन्होंने कलयुग को वहीं रोका कि तू यहां प्रवेश नहीं करे। तो यही बाबा हमें समझाते, जो योग्य राजा होता है ना, बाबा कहता है वो अपने राज्य का चक्कर लगाता है। तो बाबा कहता है वो बात है संगम की। तो हम वो राजा हैं, बाबा कहता है तुम वो मालिक हो जो पूरे विश्व का चक्कर लगाओ।
हर आत्मा दुखी है, अशांत है, परेशान। संकल्पों से 1 मिनट लगता है कहीं पर भी पहुंच जाने। देर लगती? कोई देर नहीं लगती। एक संकल्प नहीं किया, अभी तो संकल्प भी पूरा नहीं करते, आप महसूस करोगे हम वहां पहुंच गए। इतनी पावर है संकल्पों की। तो बाबा कहते इसलिए अब तक भी कोई रस्म करने ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। हम्म? बाबा कहते देखो दुनिया में यादगार तो तुम ब्राह्मणों की ही है। कोई भी रस्म करते हैं तो पहले ब्राह्मण को आगे किया जाता है। क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवताए नमः। तो बाबा समझाते तो जिसकी जितनी दिव्य बुद्धि होती है उतनी स्पीड से उड़ जाते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है। जिसकी जितनी दिव्य बुद्धि होती है, हम कहते हैं ना ये गाड़ी कितनी माइलेज है। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे आपकी बुद्धि जितनी रिफाइन होगी, दिव्य होगी, बीच में कोई, बाबा कहता है फिर विघ्न नहीं आएगा। जैसे हम संकल्प करें कि हम साकाश देते हैं जगत की आत्माओं को, और बीच में याद आ गया एक फोन करना है जरूरी, तो ये दिव्य बुद्धि नहीं कहेंगे इसको। अपने ही धंधे खत्म नहीं हो रहे तो दूसरे को क्या देने जाएंगे? अच्छा दे भी रहे हैं, देते देते फिर कोई बात याद आ गई। इसको बाबा कहता है दिव्य बुद्धि अगर नहीं है तो बाबा कहता है फिर उड़ नहीं सकती। हम्म तो जैसे एरोप्लेन जितनी पावर का होगा उतनी तेज स्पीड से उड़ता है। नुमा शाम के समय को चक्र का समय गाया जाता है, तो यह यादगार कैसे बना? नुमा शाम अर्थात परिवर्तन का समय। तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया जाता है। आज एक ये नई पॉइंट मिली है। देखो अपने ही हाथ की लिखी हुई मुरली है, क्योंकि बहुत पहले की है, तो नई नई जब बातें फिर से रिपीट होती है तो लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। नुमा शाम का समय 6:30 से 7:30 बजे। ये टाइम क्यों फिक्स किया गया? बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे की परिवर्तन का समय। हाँ, बाबा कहता है इस समय संध्या बीत रही है और रात चढ़ रही। 7:30 के बाद तो रात चढ़ गई ना। हम्म तो बाबा कहता है इसीलिए ये समय फिक्स किया गया कि ये युग परिवर्तन का समय है। तो बाबा कहता परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया जाता है। जितना चक्रवर्ती वन चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर आवाज निकलेगी। आज हम भी एक संकल्प करते हैं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग रहते हैं ना गढ़ी में, गढ़ी में कितने लोग रहते हैं। और गढ़ी में तो आप देखो यहाँ तो कुंभ, छोटा कुंभ तो यही लगता है, मुझे लगता है। शाम को निकलो आप बाजारों में देखो, पैर रखने की जगह नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय घर बैठकर ही, ऐसा नहीं कि हमको बाजार में निकलना, घर बैठकर बाबा कहता है 6:30 से 7:30 के बीच में कम से कम अपने राज्य का चक्कर तो लगा लें। तो बाबा कहते चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना, बाबा कहता है चारों ओर आवाज फैलेगी। लोगों को आवाज फैलाने के लिए ढोल बुक कराने पड़ते हैं, तब लोग देखने आते हैं कि ढोल कैसे बज रहे हैं। एक बार हम अभी शोभा यात्रा पे निकले थे ना, तो किसी ने आकर हमको पूछा, कहते हैं आप कौन सी पार्टी से हो? हम कोई पार्टी से नहीं, कहते मुझे लगा शायद वोट वगैरह कुछ ऐसा सीन है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप संकल्पों का ढोल बजाओ। संकल्प का ढोल बजाओ तो बाबा कहता है हर दिल तक आवाज पहुंचेगी। बहुत दूर से कोई रेज आई और कुछ जगाकर चली गई, ऐसा अनुभव करेंगे। बाबा कहता है फिर जब आप संकल्पों का ढोल बजाते हो ना, तो घर बैठी आत्माओं को बाबा कहता है ऐसी फीलिंग आएगी कि बहुत दूर से जैसे कोई रेज एकदम आई और आकर चली गई। इतनी बाबा कहता है आपके संकल्पों में पावर है। तो किसी के संस्कार स्वभाव को नहीं देखो, अपने अनादि संस्कार स्वभाव को देखो। किसी को नहीं देखो। अगर हम दूसरों को देखेंगे ना तो हम दे नहीं पाएंगे। फिर मन जो हमारा अहंकार है ना वो बीच में आड़े आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है मैं क्यों करूं,
इसको तो कभी नहीं कर सकता। मैं दुनिया को दे सकता हूँ दुआएं, इसको कभी नहीं दे सकता। हम्म। तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं बच्चे, जो देने वाली आत्मा होती है ना, बाबा ने एक मुरली में बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया था। बाबा कहता है अपनी जड़ मूर्तियों को मंदिरों में जाके देखो, ये कभी कहेगी कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ना आज, इसको तो मैं कभी नहीं दूं। कहेगी? किसी को वो ये भी नहीं कहेगी कि तू तो पहले ही करोड़पति है और तू क्या लेने आ गया मेरे पास, हट जा, गरीबों को देने दे। कहेगी कभी? कभी नहीं कहेगी। ना जाने कौन क्या लेने उससे आया है, कोई किस भावना से वहां जाकर खड़ा हुआ है, ये तो बेचारा वही जाने। हमको सच बताएं, हमको जीवन में अगर आज भी हम यहाँ बैठे, हम एक ही चीज कहते हैं, हमने जीवन में अगर इस जन्म में भी कुछ देखा है तो शायद सतयुग ही देखा है 80%। मंदिर भी गए हैं ना, तो दुनिया तो बहुत कुछ देखती सुनती, लेकिन हमको तो भगवान ने ऐसा, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे चूजे चिड़िया के, तो हम तो वहां तक ही थे, बस घोंसले के अंदर ही रह गए। हमको ज्यादा दुनिया में इंटरेक्शन करने का किसी से मौका भी नहीं मिला, जरूरत भी नहीं पड़ी। थोड़ी नेचर भी ऐसी शुरू से रही। गली के लोग कहते थे, जब तक हमने स्कूलिंग करी है ना, गली के लोग आकर कहते थे कि ये कौन है आपके घर में। तो हमारी मदर कहती थी ये मेरी छोटी लड़की है, नहीं हमने इसको कभी देखा ही नहीं, ये कोई हॉस्टल में पढ़ती क्या। तो हम वहां जाकर खड़े हुए जहां हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, दुनिया में लोग कैसे क्या नहीं, और जो भी मिले अच्छे ही मिले, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे परिवार के। थोड़ी थोड़ी हम में जरूर रही है, जो हमें जानते देखते आ रहे हैं। हमें बहुत ईगो है, हमें बहुत कुछ अभी भी चलता है, कभी कभार पुराने डब्बे फिर खुल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि हाँ, बाबा जो सिखाता है ये करेंगे, इसको करके दिखाएंगे, नहीं तो हम भी अपनी माँ की औलाद हैं। हाँ, हम एक फिल्म देखते थे, क्योंकि देखो, ज्ञान को उठाना और ज्ञान में आगे बढ़ना, अगर हमारे दिल में इमोशंस नहीं है ना, भावना नहीं है, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते। हम क्यों सतयुग में जाएं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो स्वर्ग है? नहीं, हम सतयुग में इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारी अंदर की इच्छा है कि अगर भगवान आ गया तो हम बनेंगे इस लायक कि वो हमको इस्तेमाल कर ले। दुनिया के इतने काम आते हैं, उसके काम नहीं आएंगे, दुनिया बनाने वाले। तो अगर हमारे दिल में ये उमंग होगी ना कि तू कर ले मुझे यूज, दुनिया ने मिस यूज किया है, तू यूज तो कर कम से कम। हम्म? तो हम कई बार कुछ चीजों को जब ज्ञान में सुनते हैं, समझते हैं, तो यहाँ तो हमारी बहुत इमोशनल बॉन्डिंग खड़ी हो जाती है। हम फिल्म देखते थे छोटेपन में त्रिशूल, क्योंकि लिंक करती हैं कुछ चीजें जो हमको आगे ले जाती है। उसमें एक बहुत प्यारे बोल आते हैं उस फिल्म में। वो माँ अपने बच्चे को कहती है कि मैं तुझे दूध ना बख्शूंगी, तुझे याद रहे कि अगर तूने ये काम नहीं किया ना, तो मैं तुझे दूध नहीं बख्शने वाली। तो जब जब वो लाइनें हम सुनते थे, ज्ञान में भी हम तब नहीं थे, तब हमारे अंदर कुछ होता था, कुछ ऐसा आता था कि भाई अगर हम कुछ कर नहीं पाए ना, तो माँ दुखी रहेगी, नाराज रहेगी, ये कह रही है कि मैं दूध भी नहीं बख्शूंगी तुझे, कि तुझे याद रहे। सुनना कभी ये लाइन को, बहुत भावुक है ये फिल्म भी, और इसमें जो फीलिंग दिखाई है उसकी। तो अमिताभ बच्चन वो बेटा है उस माँ का, जो एक गरीब घर से निकला है और फाइट करता है इतने बड़े बिजनेसमैन से कि उसको रोड पे ले आता है। और वो पता है क्या कहता है, एक फिल्म में उसको फिर वो कहती है हीरोइन की, भाई तुम सब कुछ, तुम फिर से रोड पे आ जाओगे अगर तुमने ये स्टेप लिया तो अपनी माँ की तस्वीर के आगे वो खड़ा होके कहता है मैं इस बाजार में जब आया था तो सिर्फ अपनी माँ का नाम लेके आया था, और ये नाम लेके वापस चला जाऊंगा। मुझे पैसे से कोई मोहब्बत नहीं, ये तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि ये काम करके दिखाना है तुझे, तो मैंने किया। तो हम जो ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, छाती पे बोझ रखकर नहीं,
परमात्मा की उंगली हम तभी पकड़ेंगे जब हम इसको अपना माई बाप तो माने पहले। तभी तो बाबा कई बार कहता है कि माया तुमको बाप भुला देती है, माया तुमसे छल कर जाती है। लेकिन अगर हमारा उसके साथ प्यार होगा, स्नेह होगा, तो माया की ताकत नहीं है। प्रहलाद का प्ले किया है। प्रहलाद के पास माँ भी थी, राजा पिता था, खुद भी राजकुमार था, पूरी सत्ता सम्राट था वो आने वाले समय का। लेकिन उससे उसको प्रीत थी। तो देखो, मृत्यु भी आई तो टल गई, है ना? तो ये प्रीत हमको उसके साथ गाड़नी है और गाढ़ी करनी है। ये मकसद है हमारा मुरली सुनने का, ये मकसद है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, किसी के भी संस्कार स्वभाव को नहीं देखो, हमेशा क्या याद रखो, हमारे अनादि स्वभाव संस्कार क्या है। बाबा कहते हैं जब आप घर से चले थे, जब हमने दुनिया में जन्म लिया था, तो हम यहाँ किसको जानते थे? एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, उसको बेचारे को पता भी नहीं है कि गुस्सा क्या होता है, प्यार क्या होता है, हाँ, लड़का क्या होता है, लड़की क्या होती है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, रात क्या होता है, दिन, कुछ नहीं जानता वो बच्चा। तो बाबा कहता है कि बच्चे जब आप घर से आए हो ना, तो बाबा कहता है आप अबोध बुद्धि, दुख क्या चीज है ये भी तुमको ज्ञान नहीं। लेकिन माया ने, बाबा कहता है, ऐसे तुमको खून के आंसू रुलाए, मैं और मेरा। पहले ये खिलौने देती है तुमको कि खेलो, जैसे कोई बच्चे को हम खिलौने दे दें कि ले बेटा खेल। आधा घंटा प्ले स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, तो वहां उनको टॉयज दे देते हैं, लो खेलते रहो। लेकिन जब वो घर आते हैं तो टॉयज वो वापस रख लेते हैं उनसे लेके, ये नहीं कि घर ले जाओ। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहता है ये प्ले स्कूल है तुम्हारा। यहाँ बाबा कहता है मैंने तुमको खिलौने दिए हैं, खेलो। ये मेरा पति, बच्चा, परिवार, हाँ। तो बाबा कहता है लेकिन जब घर आओगे, तो बाबा कहता है ये वहां छोड़ देना, ये ला नहीं सकते हम किसी को साथ में। और कोई आएगा क्या? किसी को बोल के देखो कि मैं जा रहा हूँ दुनिया से, आजा साथ चले। वो कहेगा भाई तू ही जा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तेरे से 2 महीने छोटा हूँ। हम कई बार लोगों को सुनते हैं, जब कोई चला जाता है ना, तो अपनी भी उम्र कैलकुलेट करते हैं उससे। कहते हैं ये मुझसे 2 साल बड़े थे, मतलब 2 साल बड़े थे तो चल जल्दी चले गए, मेरे पास तो अभी समय है। तो बाबा कहता है ये जो टॉयज तुमको दिए, घर, परिवार, दुकान, जो भी कुछ, बाबा कहता है बच्चे ये साथ नहीं लेके आना, ये वहीं छोड़ देना। और कोई खेलेगा, नया बैच खेलेगा। हम उठकर आ गए ना, नए बैच के बच्चे जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो भी तो, उनको भी तो चाहिए खेल खिलौने। इसलिए बाबा कहते, सुनते हुए भी ना सुनने की आदत होगी तो हिलेंगे नहीं, पास हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है दुनिया की जो बातें सुनते हो, कहते हो मेरा दिल दुख जाता है इनकी बातें सुनकर। और आज के समय में ना, आप हर घर को अगर थोड़ा सा और क्लोज करके देखोगे ना, तो हर कोई बस सब्र करके बैठा हुआ है। बुजुर्ग कहाँ जाए, वो भी सब्र का घूंट पी के बैठ गए। और वो सोचते हैं कि हम भी कहाँ जाएं। वो सोचते हैं बुजुर्ग जल्दी फ्री हो जाए। वो बुजुर्ग बेचारे सोचते हैं कि जब तक बुलावा ना आए तब तक कहाँ जाएं। वो सिर्फ एक ही दुआ करते हैं आज के टाइम में कि भगवान जब तक मुझे रखना, चलते फिरते रखना, मुझे किसी का मोहताज नहीं बना। हमने यहाँ तक लोग देख लिए जिनके पास परिवार है, पैसा है, पेंशन है, उनको भी अपनी टेंशन होती है कि मेरी करेगा कौन। क्योंकि आज के समय में हर एक आत्मा इतनी थकी हुई है कि उनको ये सोचते हैं कि पैसा है तो पैसे से करा लेंगे। लेकिन हमने ऐसे भी केसेस देख लिए अभी कि पैसे से भी स्टाफ हायर करते हैं ना, तो वो स्टाफ भी टिकता नहीं। वहां पर भी रोज कुछ ना कुछ होता है, हार के फिर घर के लोगों को ही हाथ डालना पड़ता है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है सुनते भी किसी की बात नहीं सुनोगे, बाबा कहता है फिर तुम्हारी स्थिति नहीं गिरेगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर 2-2 मिनट में बाबा कहता है मन की अवस्था गिर जाती है, संबंध बिगड़ जाता है, अपना मन खराब हो जाता है। तो जिसका अपना मन खराब हो गया, बाबा कहता है वो कैसे 2 मीठे बोल बोले। तो कई बार लोग ऐसा भी सीन करते हैं,
बेचारे भूख भी होती है ना, लेकिन मूड खराब होता है तो बिना खाए सो जाते, कहते हैं मन नहीं है, भूख नहीं है। तो बाबा कहता है खोल के देखो आंखें, ये सत्युग नहीं, बाबा कहता है ये कलयुग है, ये है कलयुग। और कोविड ने तो हमको बड़े अच्छे दर्शन करा दिए कलयुग के। जो नहीं भी कभी देख पाए उसने भी देख लिया कि कलयुग होती क्या चीज है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। फरिश्ते तो कभी थकते नहीं। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले, अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोहा हो गए। बाबा कहते हैं भक्ति में भी तो कहते हो, हाँ, कि सब कुछ राम के हवाले कर दो, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन राम पर भी तो भरोसा नहीं आता ना लोगों को, क्योंकि राम कहीं होगा तो भरोसा भी आएगा। राम कहीं है थोड़ी। हाँ, कहते हैं बेचारे बहुत भावना से भर के कहते हैं, खाली मन से नहीं कहते। वो उन मूर्तियों तस्वीरों के आगे रो कर गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि माँ सब कुछ तेरे हवाले। बड़ी भावना से कहते हैं, उनकी भावना कभी गलत नहीं होती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरा एक समय है आने का, जैसे सूरज के निकलने का समय है। रात को तुम गिड़गिड़ाने बैठ जाओ 9-10 बजे, बाबा कहता है वो मेरा समय नहीं आने का, अपने समय पर आता। बाबा कहता है अब मैं तुम्हारे सामने आकर बैठा हूं। अब बाबा कहता है मैं ऑफर करता हूं बच्चे मुझे दे दे, तू हल्का होके रात को सो ना। ये बहुत प्यारी मेडिटेशन है। रात को सो, ऐसे सो जैसे सुबह उठना ही नहीं। भाड़ में गई दुनिया। भाड़ में गई मतलब ये नहीं कि किसी का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन दुनिया बाबा कहता है ये दिल में बसा के नहीं सो, इसका क्या उसका क्या, कल ये वो कुछ नहीं। बाबा कहता है ऐसे सो जाओ जैसे बाप की गोद में सो गए, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में जाके सो जाता। इतना बाप लाइट बन के जाना है यहाँ से। बाबा कहता है अगर आप लाइट नहीं बनोगे तो उड़ नहीं पाओगे, फिर आत्मा उड़ नहीं पाएगी, फिर उसको ये छोटी छोटी चिंताएं फिक्राएं खींचेंगी नीचे कि पता नहीं मेरे पीछे क्या होगा। आपस में बच्चे पीछे लड़ेंगे तो नहीं। इसलिए आज के माँ बाप कहते हैं बैठे बैठे हिस्सा कर देता हूं इनका, जाने के बाद पता चले झगड़े हो गए, क्योंकि हालात दिखते हैं। आजकल बच्चों की बनती नहीं, ये माँ बाप को भी पता। तो कहते हैं आराम से बैठे बैठे यही मिल बांट कर मेरे सामने ले लो जो ले, झगड़े निपटा दो। तो यहाँ बाबा समझाता है आपको, जब मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। देने में फिराक दिल बनो, अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। बाबा कहता है देने में, किसी को दो तो बाबा कहता है दिल खोल कर। क्या देना है? बाबा कहते हैं दुआएं। दुआएं उपहार दे आते हैं ना किसी को, खुद को भी याद नहीं रहता, लेने वाले को भी याद नहीं रहता। गिफ्टों की कोई वैल्यू नहीं। बाजार से खरीदे और जाके किसी को दे दिया, उसको भी पसंद नहीं आया, उसने किसी को आगे दे दिया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ बात है तुम्हारी भावना की। और भावनाएं बाबा कहता है मैटर करती हैं। तो इसलिए बाबा कहता है जब दो फ्राक दिल बनकर दो। अगर कीचड़ पट्टी साथ में रखी, हाँ, देते भी जा रहे हैं, मन भी दुखता जा रहा है, तो बाबा कहता है फिर ये कौन सी बीमारी हो जाएगी? ये बाबा कहता है विकार की बीमारी फिर अपने पास रख ली। दुनिया में ना गिफ्ट देना आसान है, सच कह रहे हैं आपको, गिफ्ट देना बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर से दिल की गहराइयों से दुआ देना बड़ा मुश्किल होता है। और खास तौर से ऐसे लोगों को जिनके साथ हमारे रिलेशन थोड़े से ऊपर नीचे हैं, वो हम दे नहीं पाते। खुद को राजी कर लेते हैं कि चलो भगवान कह रहा है तो कर देते हैं, लेकिन कभी दिल से देखना, अंदर से जब तक हमने उनको माफ नहीं किया तब तक हम वो उनको दुआ दे नहीं सकते। तो यहाँ बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? सदा निश्चिंत। बाबा कहता है बच्चे जीवन में हमेशा सबसे बड़ी जो हमारी जो पूंजी है संगम पर, वो है निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। हर फिक्र से बाबा कहता है तुम फारिग हो जाओ। और वो कब होंगे? बाबा कहता है वो तब हो सकते हो जब तुमको
बाप पर संपूर्ण निश्चय होगा। तभी तो सुदामा 3 मुट्ठी चावल दे आएगा। तुमको उसके रुतबे का पता तो हो कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। ये जब लेता है तो दिखाई देता है कि मैं दे रहा हूं। सुदामा को भी ये भासना हो कि मैं दे रहा हूं, लेकिन जब ये देता है तो ये दिखाई नहीं देता कि ये दे कैसे रहा है। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। हर कदम में कल्याण है, सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। बाबा कहते हैं बच्चे हर कदम में कल्याण है। हर आत्मा जैसे भी चलती है, जो भी उसका संस्कार है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है। आज हमने एक बहुत प्यारी लाइन कहीं सुनी, उसने बहुत प्यारा एक दृष्टांत बताया। वो कहते हैं दुख भी इंसान को जो है ना जगाता है। दुख आता है ना तो हमको भगवान की याद आती है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा वो आत्माएं उनको क्रेडिट जाता है जिनको सुख भी जगा दे। सुख तो हमको मदहोशी में लेके चला जाता है। घर है, मकान है, बच्चे हैं, आराम से सोए, किस बात की चिंता। लेकिन बाबा कहता है जो आत्मा सच्ची है, जो पुरुषार्थी है, जो तपस्वी है, बाबा कहता है उसको सुख भी जगा देगा। उसको सुख ऐसे जगा देगा कि उसको ये भासना आएगी कि जीवन 4 दिन का था। अगर ये 4 दिन हैप्पीली बीत गए, फिर भी जीवन का अंत तो होगा ना। बाबा ने कहा ना बच्चे मृत्यु तो होनी है। कैसे जाओगे? युद्ध करते करते जाओगे कि सहज जाओगे? तो चाहे ये 4 दिन का जीवन है, सुख थोड़े ज्यादा है या दुख थोड़े कम है, अगर दुख थोड़े ज्यादा है तो सुख थोड़ा कम है। सब बाबा कहता आपके अपने कर्मों की प्रारब्ध तुमको मिलती है। तो वो आत्मा बाबा कहता है जिसको सुख भी जगा दे कि बीत रहा है समय, आने वाले समय के लिए मैंने क्या एकत्रित किया, क्या जमा किया। तो बाबा कहता है सुख की भी मजाल नहीं है जो तुमको सुखलाते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हर कदम में कल्याण है, सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। सदा संतुष्ट रहने वाला ही बाप के समीप रह सकता है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान सदा संतुष्ट है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे संतुष्ट बन गए, हाँ बाबा कहते हैं ये ज्ञान धन तुम आत्माओं को संतुष्ट करता है, संपन्न करता है, भरपूर करता है कि जग में कोई किसी को कुछ दे भी नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ मिल रहा है तो ये भी क्या है? आत्माओं के अच्छे संस्कारों की वजह से हमको सुख मिलता है। तो सुख का कारण क्या बनते हैं? संस्कार। और अगर कोई हमको दुख भी देता है तो दुख का कारण भी क्या बनते हैं? उनके संस्कार। तो संस्कार बाबा कहता है वो बीज है जिससे सुख और दुख की प्राप्तियां होती हैं। तो अगर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो बाबा कहता है तुम जिनके संस्कार बाबा कहता है शीतल होंगे, शांत होंगे, ऐसे वृक्ष बाबा कहता है दुआओं के पात्र बनेंगे। ऐसे वृक्ष बाबा कहता है महिमावान बनेंगे। ऐसे वृक्ष जो दूसरों को छाया दे, फल दे। तो बाबा कहता है तुमको वो बनना है। ये है राम की सेवा। और वृक्ष कभी ये नहीं सोचे कि मैं तो केवल अपने परिवार को ही छाया दूंगा, पड़ोसी क्यों आके बैठ गया। नहीं, बाबा कहता है एक पेड़ लगता है ना, पूरे विश्व की सेवा करता है। पेड़ ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो केवल वृक्ष है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप बीज रूप आत्मा हो। आप में बाबा कहता है जो गुण और संस्कारों के जो फल फूल लगते हैं ना, बाबा कहता है वो दुनिया को सुख देने के लिए। पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता। तो बाबा कहता है आप दोगे, तब बाबा कहता है आप फिर बाप समान बन जाओगे। और बाप समान बन जाओगे तो बाबा कहता है फिर ये हो गए होली मनाना। बाबा कहते हैं ये है सच्ची सच्ची होली, क्योंकि जो आत्मा उस भगवान के रंग में खुद को रंगती है ना,
वो तो फिर न गिन के देगी न तोल के देगी, वो जब जिसको भी देगी दिल खोल के देगी। ओम शांति।